दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 700 स्क्वायर फीट छत ढलाई का प्लान कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि 700 स्क्वायर फीट की छत की जाल बांधने में हमारे टोटल कितना क्विंटल सरिया लगेगा और दोस्तों आज के भाव के हिसाब से कितने रुपए का लगेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि 700 स्क्वायर फीट की छत की जाल बांधने में टोटल कितना क्विंटल सरिया लगेगा और कितने रुपए का लगेगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं जितना भी सरिया आपके 700 स्क्वायर फीट की छत की जाल बांधने में जो क्वेश्चन कर रहा हूँ, लगभग इतना ही सरिया आपके 700 स्क्वायर फीट की छत की जाल बांधने में लगने वाला है। और दोस्तों इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसके चलते आप अगर अपना छत का जाल सही से बंधवाते हैं तो आपके छत में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों अधिकांश देखा जाता है कि जानकारी के अभाव के चलते हमें उस चीज़ का नॉलेज नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है, जिसके चलते हमारे छत में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ सकती है। तो वो भी महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी इस वीडियो को आप स्किप नहीं करें, नहीं तो दोस्तों आपसे वो विशेष जानकारी छूट जाएगी। दोस्तों छत का सरिये का कैलकुलेशन करने से पहले हमें ये तय करना पड़ेगा कि हम छत का जाल किस सरिये से बनवा रहे हैं, यानी कि 10 एम से बनवा रहे हैं या फिर दोस्तों हम बनवा रहे हैं 12 एम सरिये से। अब दोस्तों 12 एम और 10 एम का क्या है, जैसे कि 10 एम सरिये से हम छत का जाल बनवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि बहुत सारे भाई ऐसा सोचते हैं कि मकान एक ही बार अपने जीवन में बनता है, तो क्यों ना हो अपने छत को मजबूत बनाएं, और इसी के चलते दोस्तों वो अपने छत में फुली 12 एम का सरिया लगाते हैं। तो 12 एम का कितना लगेगा और कितने रुपए का आएगा। वहीं दोस्तों अगर आप 10 एम का प्लान कर रहे थे और अब 12 एम में जाना चाहते हैं तो कितने रुपए का फ़र्क आएगा वो मैं बताऊंगा। और दोस्तों इतना बजट आपका फिर भी नहीं बन रहा है, फिर भी आप अपने छत को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो वो भी एक तरीका बताऊंगा जिससे कि आप अपने छत को कम खर्चे में भी मजबूत बना सकेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी हम छत का जाल बनवाते हैं तो सबसे बड़ी बात आती है कि छत का सरिया बांधा किस तरह से जाता है। एक आता है दोस्तों मेन सरिया, दूसरा आता है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर बार। दोस्तों यही तो जानकारी मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों यही जानकारी बहुत सारे भाईजनों को पता ही नहीं होती है, जिसके चलते उनके छत में समस्या आती है क्रैक्स की। यानी कि दोस्तों छत के ऊपर 4 साल 5 साल बाद क्रैक्स आ जाते हैं और छत के गाले भी झुक जाते हैं। तो इसको दोस्तों कुछ शॉर्टकट तरीके से मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। दोस्तों जैसा कि ये है हमारा 700 स्क्वायर फीट का मकान, ठीक है। ऐसा तो होता नहीं है कि उसमें जितने भी गाले बने हुए होंगे सभी एक साइज़ के बने हुए होंगे, यानी कि लंबाई चौड़ाई के साथ। दोस्तों कुछ गाले इस प्रकार से लंबाई के साथ बने हुए होंगे, यानी कि जैसे कि इसको हम साइज़ में कन्वर्ट करते हैं 12 फीट बाय 15 फीट का, इस प्रकार से बना होगा। और दोस्तों कुछ इस प्रकार से बने हुए होंगे कि इस प्रकार से कि 12 फीट का इस प्रकार से चौड़ाई है और 15 फीट इस प्रकार से लंबाई, इस प्रकार से। दोस्तों अब इसमें होता है क्या है कि जब भी हम छत का सरिया बांधते हैं तो हमारा सरिया आता है मेन सरिये की ओर, यानी कि जहाँ डिस्टेंस कम होता है वहाँ हमारा मेन सरिया कुछ इस प्रकार से लगता है और डिस्ट्रीब्यूटर बार दोस्तों इस प्रकार से लगता है। दोस्तों ये चीज़ तो इसमें फॉलो हो जाती है, लेकिन दोस्तों इसमें अलग है। जैसे कि आप देख रहे हैं तो 12 फीट का ये दूरी कम है हमारे 15 फीट की तुलना में, तो यहाँ हम मेन सरिया इस प्रकार से लगाएंगे और डिस्ट्रीब्यूटर बार इस प्रकार से लगाएंगे। दोस्तों यही जो जानकारी है मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ कि इस तरह से अगर छत का जाल बंधवाते हैं तो आपके छत में किसी भी प्रकार कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरी बात दोस्तों ये जानकारी मैंने दी है एक शॉर्टकट तरीके से, क्योंकि दोस्तों अगर मैं प्रॉपर आपको समझाने की कोशिश करूँगा ना तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों इसके विषय में भी मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से वो वीडियो देखकर अपना छत की जाल किस तरह से बनवा सकते हैं फुल डिटेल में मैंने उसमें वो समझाया हुआ है। तो दोस्तों वो वीडियो आप देखना बिल्कुल ना भूलें, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि हमारे 700 स्क्वायर फीट की छत की जाल बांधने में हमारा टोटल कितना क्विंटल सरिया लगेगा। दोस्तों जैसा कि हमारे पास 700 स्क्वायर फीट का छत है, इसमें दोस्तों हमारा जो सरिया है वो एग्जैक्ट निकले, इसके लिए दोस्तों हमें क्या है इसको साइज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो साइज़ क्या लिखें, तो साइज़ दोस्तों मैं लिख लेता हूँ यहाँ 20 फीट बाय 35 फीट लिख लेता हूँ। दोस्तों आपका जो प्लाट है, आपका जो छत है उसका साइज़ इससे डिफरेंस है। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान ये देना है कि जो भी आपका लंबाई और चौड़ाई बन रहा है अगर आपस में उसका गुणा करते हैं ना दोस्तों, तो क्षेत्रफल 700 स्क्वायर फीट का आना चाहिए। अब दोस्तों इसमें एक समस्या ये भी आती है कि जब भी हम मकान बनाते हैं, जैसा कि हमने 700 स्क्वायर फीट का मकान बना दिया, छत ढलाई तक उसको ले गए, लेकिन दोस्तों समस्या ये आती है कि कुछ पुराने सरिये हमारे पड़े रहते हैं।
तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों हमें अब छत के लिए कितना सरिया शेष लाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि दोस्तों आपके पुराने सरिये भी छत में लग जाए, जिससे कि दोस्तों आपका फोकट का खर्चा ना हो। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि हमें सरिये पड़े होते हैं और हमें ध्यान ही नहीं आता है कि कितना सरिया अब लाना है। इसके चलते दोस्तों हम ज़्यादा सरिया ले आते हैं, तो पुराने सरिये हमारे पड़े रहते हैं, ये भी पुराने लगा लेते हैं, सरिये पड़े रहते हैं। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि सरिये इधर उधर पड़े रहते हैं, कोई ले गया तो पैसे नहीं देते हैं, ऐसा ऐसा कुछ होता है जिससे कि आम समस्या बनी रहती हैं। तो दोस्तों ये भी मैं आपको बताऊंगा, यदि आपके पास पुराने सरिये पड़े हैं तो आपको शेष कितना सरिया लाना है। दोस्तों जैसा कि 20 फीट बाय 35 फीट का हो गया है। अब दोस्तों जैसा कि इसमें हमने जो भी समझा ना, वो इस चीज़ को हम इसमें फॉलो कर लेते हैं। तो फॉलो करते हैं तो इसमें हम ये समझ रहे हैं कि ये 35 फीट की दूरी और 20 फीट की दूरी, ये दोस्तों हमारा डिस्टेंस कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। यानी कि ये जो दूरी है इस प्रकार से हमारा मेन सरिया रहने वाला है। तो दोस्तों मेन सरिया हो गया 20 फीट का। दोस्तों इस प्रकार से लगाते लगाते हम 35 फीट की दूरी को तय कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों हमारे इसमें 70 सरिया लगने वाला है। वहीं दोस्तों 35 फीट की दूरी को हमें डिस्ट्रीब्यूटर वार लगाना है, यानी इस प्रकार से मेन सरिया लग जाता है, उसके बाद हम उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर लगाते हैं कुछ इस प्रकार से। तो उसका लंबाई हमारे पास 35 फीट आ गया है। अब दोस्तों इसमें हम 20 फीट की दूरी को तय कर रहे हैं। कैसे? इस प्रकार से लगाते लगाते इस कोने तक आ रहे हैं। तो कितना लगेगा? 40 नग लगेगा दोस्तों। इसका गुणा कर लेते हैं तो बनेगा दोस्तों 1400 फीट मेन सरिया और 1400 फीट डिस्ट्रीब्यूटर बार, दोनों को जोड़ लेते हैं तो 2800 फीट हमारा टोटल सरिया लग रहा है फीट में। अब दोस्तों इसमें हम ये देख लेते हैं सर्वप्रथम कि हमारे पास पुराने सरिये पड़े हैं, अब कितने सरिये शेष हमें लाने हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें इसको भाग करना पड़ेगा 40 से, क्योंकि दोस्तों एक जो रोड आता है, चाहे आप 10 एम सरिये से का जाल बंधाएं या फिर 12 एम का, 40 का आता है नग लंबाई उसकी, तो 40 से भाग करेंगे तो बनेगा दोस्तों 70। अब दोस्तों इसमें होता क्या है कि जैसा कि 70 सरिया आया है तो इतना ही सरिया आपकी छत की जाल बांधने में लगने वाला है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जब भी हम छत का जाल बंधवाते हैं तो ओवरलैपिंग आती है, कटिंग आती है, वेस्टेड सरिया हमारा निकल जाता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हमारा सरिया कम न रहे तो इसमें हम जोड़ लेते हैं दोस्तों 5 नग एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, जो कि अब बन गया दोस्तों 75 नग। अब दोस्तों अगर आपके पास सरिये पड़े हैं, मान के चलते हैं आपके पास 15 नग सरिये पुराने पड़े हैं, तो दोस्तों आप इसमें 15 माइनस कर लीजिए, कितना बना दोस्तों शेष? 60 नग। अब दोस्तों 60 सरिये आपको लाना है। अब दोस्तों इसमें अगर आप फुली 12 एम का लगाना चाहते हैं तो फुल 12 एम का लगा सकते हैं, 10 एम का लगाना चाहते हैं 10 एम का लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप फुली सरिया लाना चाहते हैं कि भाई आपके पास कोई सरिया शेष नहीं पड़ा है, फिर भी अब आप सरिया लाना चाहते हैं, तो मैं आपको पूरा बता देता हूँ 10 एम का और 12 एम का भी। अगर आप 10 एम सरिया से छत का जाल बंधवाते हैं दोस्तों, तो आपको इसमें 5 क्विंटल और 25 किलोग्राम सरिया लगेगा। और दोस्तों आज के भाव के हिसाब से 58 का भाव चल रहा है। अलग अलग एरिया में दोस्तों इसका भाव अलग अलग रहता है, जिससे कि आपको पता है आपके एरिया में क्या चल रहा है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। गुणा करते हैं दोस्तों तो 30,000 और 450 रुपये का आपके 10 एम का सरिया खर्चा आएगा। वहीं अगर 12 एम की बात करें तो 7 क्विंटल 50 किलोग्राम सरिया 12 एम का लगेगा। इसी भाव से गुणा कर देते हैं, जो कि दोस्तों आपके इसमें 51,000 रुपये का सरिया खर्चा आने वाला है। अब दोस्तों आप 10 एम का लगाना चाहते थे, अब 12 एम का लगाने वाले हैं, तो कितने रुपये का फ़र्क आएगा आप काउंट कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों 20,000 और 550 रुपये का लगेगा। अब दोस्तों इतना बजट आपका नहीं हो रहा है कि 20,000 रुपये में जाएँ, तो दोस्तों आप कर सकते हैं आधा सरिया 10 एम का लगा सकते हैं, आधा 12 एम का लगा सकते हैं, यानी कि आधा नग ये आधा नग ये, वेट में भी आधा कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो आपको 30,000 तो ये लगेंगे सही, लेकिन दोस्तों आपको प्लस इसमें 10,000 और 250 रुपये भी एक्स्ट्रा लगेंगे। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि 40,000 और या फिर दोस्तों 41,000 के आपका खर्चा आने वाला है 700 स्क्वायर फीट की छत की जाल बांधने में, अगर 10 एम और 12 एम दोनों तरीके से आप सरिया बंधवाते हैं। तो पतले तार की अगर बात करें दोस्तों, तो जो पतला तार आता है वो आपका लगने वाला है दोस्तों 5 किलोग्राम और मिलेगा आपको 100 रुपये पर किलो के हिसाब से। 500 रुपये का दोस्तों आपके से पतले तार का खर्च आने वाला है। अब दोस्तों इसमें हमने देख लिया है कि हमारे 700 स्क्वायर फीट की छत की जाल बांधने में 10 एम का सरिया कितना लगेगा, 12 एम का कितना लगेगा। वहीं दोस्तों इसमें हमने ये भी देखा है कि अगर हम अपने छत का जाल सही से बंधवाते हैं तो हमारे छत में क्रैक्स वगैरह नहीं आते हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जानकर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, अपनों परिजनों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।